अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैशन एंड सो, जहाँ हम सीखते हैं पैटर्न ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग मेनली ऑफ लेडीज़ गारमेंट्स. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ पैटर्न मेकिंग की, जहाँ मैं बनाऊँगी पैटर्न ड्राफ्ट्स ऑफ वेरियस फीमेल आउटफिट्स. तो आप जो भी पैटर्न सीखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आज मैं बनाऊँगी स्ट्रेट पैंट, फिटेड पैंट, सिगरेट पैंट्स, जो भी आप बोलते हो उसका पैटर्न. इसके लिए हमें चाहिए होगा, जो मेजरमेंट्स चाहिए होंगे वो ये है: लेंथ, पैंट की लेंथ, उसके बाद हिप राउंड, देन वेस्ट टू हिप का मेजरमेंट. हिप राउंड होगा आपका फुलेस्ट पार्ट ऑफ योर हिप, एंड उसके बाद मुझे चाहिए होगा वेस्ट राउंड, देन नी लेंथ, दैट इज़ वेस्ट टू नी, देन योर थाई राउंड, नी राउंड, calf length, that is waist to calf round and ankle round. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड हाँ, ऑफकोर्स बेल्ट चाहिए होगा. बेल्ट हाइट होगी आपकी 1.5 इंच. ये हम फिटेड पैंट की फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग करेंगे. किनारे से मैं 2 इंच अंदर लूँगी, किनारे से पैरेलल लाइन बनाऊँगी 2 इंच अंदर की तरफ. ये हमें सीम अलाउंस के लिए चाहिए होगा मार्जिन. ये होगा आपका पैंट का साइड सीम. इसके बाद लेते हैं हम वेस्ट लाइन बनाएंगे. वो होगी हमारी गाइडलाइन, क्योंकि वहीं से सारी ड्राफ्टिंग शुरू होगी. तो स्क्वायर क्रॉस लाइन बनाएंगे वेस्ट के लिए. उसके नीचे होगा वेस्ट टू हिप. वेस्ट टू हिप का मेजर 8 इंचेस. एडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस ही होता है. डिपेंड्स, हाइट पे डिपेंड करता है इंसान के. वो शुरू होगा नेवल से थोड़ा 1 इंच ऊपर से शुरू करके, फिर फुलेस्ट पार्ट ऑफ योर हिप वहाँ तक का लेंथ लेना है. 1.5 इंच का बेल्ट है, तो 1.5 इंच छोड़ के मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया है, और उसके नीचे क्रॉच हाइट का मार्किंग किया है. पहले हिप का मार्किंग, फिर क्रॉच हाइट का मार्किंग. स्क्वायर क्रॉस लाइन निकाला है. वेस्ट टू हिप ये मेजर तो है. क्रॉच हाइट का फॉर्मूला होगा हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस ½ इंच. ऊपर से पहले 1.5 इंच का बेल्ट छोड़ेंगे, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस ½ इंच. फिर हिप राउंड का मार्किंग करेंगे हम हिप प्लस 4 इंच का ईस्ट डिवाइडेड बाय 4 पर मार्क करेंगे, और उस मार्क से और प्लस ½ इंच का सीम अलाउंस, और उस मार्क से सीधा ऊपर जाएंगे और सीधा नीचे जाएंगे. स्क्वायर अप एंड स्क्वायर डाउन. अब आएगा वेस्ट का मार्किंग, तो ½ इंच सीम अलाउंस छोड़ेंगे. देन वेस्ट राउंड प्लस 3 इंच ईस्ट डिवाइडेड बाय 4. 3 इंच ईस्ट इसलिए रखा है क्योंकि पीछे मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ. प्लस उसमें आएगा ये साइड का ½ इंच का सीम अलाउंस एंड ½ इंच का डार्ट. 1 इंच का सीम अलाउंस एंड ½ इंच का डार्ट. जॉइन कर दे पॉइंट्स को एंड सीम अलाउंस पर भी जॉइन कर दे. अब डार्ट प्लेसमेंट का फॉर्मूला है हिप राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस ½ इंच. डार्ट हाइट होगी 5 इंच की, और ½ इंच का डार्ट होने की वजह से क्वार्टर इंच दोनों साइड लेके डार्ट बनाएंगे. मिड डार्ट लेके क्वार्टर इंच दोनों साइड लेके डार्ट बनाएंगे. ये हो गया फ्रंट डार्ट. अब आते हैं हम क्रॉच के कर्व की तरफ. क्रॉच के कर्व का फॉर्मूला होगा हिप राउंड डिवाइडेड बाय 20 प्लस ½ इंच. अब ये हिप राउंड लेना है आपको ईज के साथ. जो भी मिलेगा आपको हिप राउंड प्लस 4 इंच का ईज, जो फिगर आपको मिलेगा, डिवाइडेड बाय 20 प्लस ½ इंच, एंड फ्रंट क्रॉच कर्व दे दीजिए. अब इस क्रॉच के पॉइंट से यहाँ तक का मिड निकालना है आपको. इस लाइन का मिड निकालना है आपको.
ये किनारे से वो किनारे तक सीम अलावेंस छोड़ के मिड निकालना है और स्क्वायर डाउन जाना है, मतलब सीधा डाउन जाना है। ये लाइन होगी साइड के लाइन के पैरेलल, सीधा नीचे लाइन बना देंगे आप। और इस पे सारे मेजरमेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल थाई राउंड, योर नी राउंड, योर काफ राउंड एंड योर एंकल राउंड। 1.5 इंच का बेल्ट छोड़ के फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे, प्लस उसके नीचे 2 इंच का सीम अलावेंस दे देंगे। अब हम मार्किंग करेंगे नी लेंथ की एंड काफ लेंथ की। जो भी फिगर्स आपको मेजरमेंट में मिले हैं वो मान के कर दे। ऊपर से 1.5 इंच का बेल्ट छोड़ के नी लेंथ एंड योर काफ लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब योर सीट एंड नी लेंथ के पॉइंट के बीच में आपको मार्क करना है योर थाई राउंड। अब हम सारे सर्कमफ्रेंस फिगर डालेंगे, मतलब थाई राउंड, नी राउंड, काफ राउंड, एंकल राउंड। सो वो होगा जो भी फिगर आपको आया है डिवाइडेड बाय 4, जो भी मेजर आपने लिया है। फॉर एग्जांपल थाई राउंड है 26, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 26 डिवाइडेड बाय 4 जो भी फिगर आता है वो उस साइड भी और इस साइड भी। फॉर एग्जांपल 6.5 उस साइड भी इस साइड भी। नी राउंड है 17 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 4¼ उस साइड भी और लाइन के इस साइड भी। ये मिडिल लाइन के उस साइड भी मार्क करना है और इस साइड भी मार्क करना है। डिवाइडेड बाय 4 इसलिए क्योंकि ये पैंट का आधा हिस्सा है और लाइन के उस साइड उसका 1/4 हिस्सा है। सो डिवाइडेड बाय 4। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, भले क्रूकड आए नो प्रॉब्लम, जस्ट पॉइंट्स को अभी ज्वाइन कर दीजिए। शेप की फिक्र ना करें, जस्ट ज्वाइन कर दें। और सारे पॉइंट्स जैसा मैंने हिप कर्व को रखा है उसी तरह से पकड़ के ज्वाइन करें। एंड सारे पॉइंट्स को ज्वाइन होने के बाद हम उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि सारे पॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हैं, आप सोच रहे होंगे ये कैसे टाइप की पैंट है। तो हम अभी इन पॉइंट्स को ब्लेंडिंग करेंगे। इस तरह से सारे कॉर्नर्स को, पॉइंट्स को ब्लेंड कर दें। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने इसमें कोई भी ईज़ नहीं डाला है, जितना मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया था वैसे के वैसे डाला है। उसका रीज़न मैं बैक की ड्राफ्टिंग बनाते वक्त बताऊंगी। फिटेड पैंट्स में अभी आप कोई ईज़ नहीं डालेंगे। और इस तरह से ब्लेंड करने के बाद सारे पॉइंट्स स्मूथ हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे और शेप आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। अब इस साइड पे, उस साइड पे कोई सीम नहीं होगी क्रॉच के साइड पे, और इस साइड पे 1 इंच सीम अलाउंस जो हम हिप पे एंड बेस पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप लेग एरिया पे कंटिन्यू करेंगे वो 1 इंच का सीम अलाउंस। एंड रिमेंबर उस साइड पे मैंने सीम नहीं डाला है, नहीं डालना है। एंड कट कर दे। ये हो गया हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग। अब हम बैक साइड की ड्राफ्टिंग करेंगे फिटेड पैंट्स की।
तो फ्रेश पेपर लेंगे, उस पे ये मैंने फ्रंट ड्राफ्ट रख दिया है, फ्रंट साइड का ड्राफ्ट। और ऐसे रखना है कि उसकी जो मिड लाइन है, लेग में जो मिड लाइन है वो किनारे से पैरेलल होनी चाहिए, ताकि एकदम सही कटे आपका बैक साइड। इसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो साइड का सीम है उसको जैसा है वैसा ही ट्रेस करेंगे, वहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। ये ट्रेस कर लिया मैंने। और उसके बाद आएंगे वेस्ट पर। वेस्ट में चेंजेस होंगे बैक के। पहला तो बैक का क्रॉच होगा 1 इंच ऊपर, वो मार्किंग करेंगे हम 1 इंच ऊपर। उसके बाद क्रॉच कर्व उतना ही देंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे जितना कि फ्रंट क्रॉच कर्व था। तो फ्रंट क्रॉच कर्व देखिए कितना है, उतना ही और एक्सटेंड करिए बैक क्रॉच कर्व के लिए। उसके बाद फ्रंट क्रॉच का मिड हम निकालेंगे और वेस्ट पे हम आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे। फ्रंट क्रॉच का मिड निकालेंगे, वेस्ट पर आधा इंच अंदर जाएंगे और 1 इंच ऊपर जाएंगे और मिड से उस पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे। अब वेस्ट के इस साइड में, जैसे यहाँ हमने आधा इंच अंदर लिया है, तो वेस्ट के उस साइड में आधा इंच मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। उसके पहले हम बैक का क्रॉच कर्व बना देंगे। अब वेस्ट के इस साइड में आएंगे और आधा इंच बाहर मार्किंग करेंगे। उसके साथ ही साथ डार्ट भी हमें आधा इंच, डार्ट के लिए भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट डार्ट हाफ इंच का है, वेरस बैक डार्ट 1 इंच का होगा। सो हाफ इंच एक्स्ट्रा और मार्किंग करनी पड़ेगी। उसके पहले हम ये पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे। ये आधा इंच बाहर निकाला है। वेस्ट लाइन इस तरह से होगा टेपर, बैक साइड का क्रॉच साइड पे ऊंचा होगा। डार्ट के लिए एक्स्ट्रा हाफ इंच बाहर और निकाल देंगे, क्योंकि फ्रंट का डार्ट था हाफ इंच का, बैक का डार्ट है 1 इंच का, तो और एक्स्ट्रा हाफ इंच हमें लगेगा। देन करेंगे डार्ट का मार्किंग। अगर बैक साइड में पॉकेट है तो 3 इंच का डार्ट लेंथ आएगा, अगर बैक साइड में पॉकेट नहीं है तो 5 इंच का डार्ट लेंथ बना दो। और 1 इंच का डार्ट इनटेक होने की वजह से दोनों साइड हाफ इंच का मार्किंग करके डार्ट को कंप्लीट कर दो। अब बैक के लेग की तरफ आएंगे। जैसा क्रॉच में हमने एक्सटेंड किया है, उतना ही वैल्यू पूरे लेग में एक्सटेंड कर देंगे, उतना ही मेजरमेंट पूरे लेग में एक्सटेंड कर देंगे। डार्ट का शेप आप बैक के क्रॉच के लाइन के हिसाब से भी रख सकते हो या स्ट्रेट भी रख सकते हो। अब बैक के लेग में उतना मार्जिन एक्सटेंड होगा जितना क्रॉच में हमने एक्सटेंड किया है। ओवरऑल साइमल्टेनियसली नीचे आप उतना ही बना दोगे एंकल तक। अब जैसे मैंने बोला था कि मैंने कोई सीम अलावेंस या ईज नहीं रखा था पैरों में, उसकी वजह ये थी कि ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हुआ है क्रॉच की वजह से, ये कवर अप कर लेगा आपके ईज को भी, पैंट के ईज को भी और हाफ इंच के सीम अलावेंस को भी। ये वजह थी, मैंने ईज नहीं रखा था और सीम अलावेंस नहीं रखा था। तो इस तरह से बैक भी कंप्लीट हो गया। सारे लाइंस को कंप्लीट कर दें और उसके बाद कट करें। पहले सारे लाइंस को कंप्लीट कर दें, जो भी रह गए हैं ट्रेस आउट करना, और उसके बाद कटिंग करें। फ्रंट को हटा दें, सारे ब्रोकन लाइंस को कंप्लीट कर दें एंड फिर पैटर्न को कट कर दें। ये हो गया बैक। बैक एंड फ्रंट आपको 2 मिरर इमेजेस काटना है फैब्रिक पर। जब फैब्रिक पे काटेंगे तो 2 मिरर इमेजेस।
सो फ्रेंड्स, यहाँ होता है हमारा फिटेड पैन का पैटर्न कंप्लीट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।